मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज एक कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 होगा। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो 2000 के ऊपर सन वाले थे, जिसमें दिन ज्ञात करना होता था, ठीक है। तो आज मैं उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा। कैलेंडर से लगभग 4-5 चैप्टर 5 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास जिन 2 लाइनों से शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा, है गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, ठीक है। उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। लिखा है गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मास्टर केवल आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। कहने का मतलब गुरु क्या होता है? गुरु केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, ठीक है। चलना तो भाई आपको ही पड़ेगा, कहने का मतलब सीधा सीधा है, ठीक है। मेहनत आपको आप ही को करनी है हर हालत में, इसको दिमाग में रखिए। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ दैट्स यू सो हार्ड, आपको ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, मैंने लिख दिया भाई मंथ कोड। आप लोगों ने मोबाइल नंबर की तरीके से याद कर लिया होगा, 033-614-625-035, ठीक है। और डेज को संडे को 0 या 7वां दिन कहेंगे, और मंडे को पहला इस तरीके से है ना, ट्यूसडे मंगलवार, दूसरा बुधवार वेडनेसडे, ठीक है। तीसरा थर्सडे, चौथा फ्राइडे, पाँचवा सैटरडे, हो गया छठवां। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 14 जून 1992 को कौन सा दिन होगा। मैंने एक इसका फार्मूला बता रखा था। फार्मूला मैंने क्या बताया था? सबसे पहले भैया डेट लिखेंगे, इसके बाद भैया मंथ लिखेंगे, और इसके बाद भैया ईयर लिखेंगे, ईयर मीन्स वर्ष। इसके बाद भैया लीप ईयर लिखेंगे, और इसके बाद सबको 7 से भाग कर देंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहें, सबसे पहले दिन, इसके बाद माह, और इसके बाद वर्ष, इसके बाद भैया लीप वर्ष, और इसके बाद भागे 7, है ना। यही चीज़ें। पहला क्वेश्चन कह रहा है 14 जून 1992 को कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखना है। अगर नोट में ये लिखना है 1900, मैं नोट लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा 1900 से 1999 तक वर्ष ज्ञात करने के लिए अंतिम से यहाँ लिख लीजिएगा वर्ष के अंतिम से, ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंतिम से 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा अगर आपको 1900 से 1999 तक दिया जाए, जैसे यहाँ 1992 दिया गया है, तो कह रहा है अंतिम से 2 अंक लेते हैं। वर्ष की जगह आप क्या लिखोगे? यही पीछे 2 अंक, कितना आ गया? 92। समझ में आ गया ना? मेरे नोट का मतलब यही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आराम से लिखिए भैया। डेट कितना दे रखा है? दिन कौन से था? 14 तारीख थी। माह कौन सा था? जून। और जून का कोड आप लोग जानते हैं कितना होता है? 4। जून का कोड कितना है? 4 + 4 प्लस वर्ष की जगह मैंने बताया अगर 2092 होता तो उसमें 1900 घटा लेते तो 192 आ जाता। लेकिन 1992 है, घटाना टाना कुछ नहीं है, पीछे से 2 डिजिट ले लेना है, 92, ठीक है। अब प्लस करना है। इसी 92 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर भैया आता है प्रत्येक 4 साल बाद। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 1 आ गया जी, 2 उतार लिए, 4 3 12, है ना। तो कट गया, कितना आ गया भैया? 23 लीप वर्ष बने, भागे 7।
ठीक है। तो अब आप चाहे सबको जोड़ लीजिए। अगर मैं जोड़ूँ 14, 4, 92, 23, जोड़िए 4 4 8 8 2 10 10 3 13 3 हासिल 1, है ना। 9 2 11 12 13, कितना आ गया 13, 133। अब इस 133 को प्यारे बच्चों आ गया 133 भागे 7, है ना। 133 को आप लोग 7 से भाग कर लीजिए, ठीक है। तो 7 से एकदम 7 घटा लिए तो 7 6 13 होता, 6 आ गया, 3 उतारे तो 7 9 63, 7 9 63, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया, कहने का मतलब यहाँ पर आ गया 0, है ना। जो भाग आपने दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0, और 0 का मतलब क्या, संडे। कौन सा दिन, संडे। और संडे मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, रविवार। इसको तो आप लोग जानते ही हैं। ये आप एक तरीका और कर सकते थे, जैसे आया था यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक तरीका आप लोग और कर सकते थे, अगर सबको जोड़ कर ना निकालना चाहते, संडे आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको एक साथ जोड़ना नहीं चाहते तो आप लोग एक काम और कर सकते थे, सभी में 7 से भाग कर देते, सभी में 7 से भाग करते और विषम दिन निकाल लेते। विषम दिन क्या होता, विषम दिन का मतलब जो चीज़ें 7 के भाग देने पर बच जाएं। जैसे 7 दूनाई 14, यहाँ विषम दिन आ गया 0। यहाँ भैया 7 पहाड़ा 4 नहीं जाएगा, विषम दिन यहाँ पर आ गया 4। यहाँ 92 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 92 में जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 कन्ने 7, 2 आ गया, 2 उतारा, 7 त्रिक 7 त्रिक कितना हो गया 21 हो गया, एक विषम दिन आ गया, ठीक है। प्लस 7 त्रिक 21, 2 बचा, 2 विषम दिन, है ना। तो जोड़ो 4 1 5 5 2 7, पूरा पूरा कट गया ना, सबको जोड़ने पर 7 आ गया ना, तो 7 का मतलब 0 आ गया, 0 का मतलब संडे। समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भैया आप लोग करने का प्रयास करिएगा। 14 फरवरी, है ना, 14 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर दिन की जगह क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। माह की जगह फरवरी दे रखा, फरवरी का कोड कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। प्लस वर्ष, मैंने बोला 1900 से 1999 तक रहेगा, तो आखिरी से 2 डिजिट, तो कितना 92। खूब आराम से प्रैक्टिस करिए, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे बिल्कुल मैं आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है, चाहे किसी का अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक। चलो आगे देखो, तो 92, अब इसी 92 में आप पता करेंगे कितने लीप वर्ष होंगे। तो कहने का मतलब 92 को प्यारे बच्चों लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, 4 से भाग करिएगा, 4 दूनाई 8 हो गया, 1 आ गया, 2 उतार लिया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12, है ना। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे भागफल लेते हैं तो 23 आ गया। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 92 वर्षों में जो होंगे 23 लीप वर्ष बनेंगे, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, अब इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करिए। तो पहले मैं जोड़ के बता देता हूँ, 14 3 और 92 और 23, इनको जोड़िए। 4 3 7 7 2 9 9 3 12 की 2 हो गया, है ना। 9 1 10 10 2 12, एक हासिल 13, कितना आ गया 132, कितना आ गया 132, सॉरी कहीं रंग आ रहा है क्या। 14 3 3 92 और 23, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, सही, और 9 2 11 1 12 1 13, सही है 132। ये आ गया 132 भागे 7, ठीक है। तो 132 को जब आप 7 से भाग करिएगा तो 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7 हो गया, तो यहाँ 6 आ गया, 2 उतार लिया, है ना। तो भैया 7 8 56, 7 8 56, है ना। 12 12 में से 6 गया 6, और ये तो कट गया, कितना दिन आ गया 6वां दिन, कितना दिन आ गया 6, शेष कितना आया 6, और 6 का मतलब भैया कौन सा दिन, 6 का मतलब होगा सैटरडे, सैटरडे, और सैटरडे मीन्स क्या होगा शनिवार, क्या होगा भैया शनिवार होगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें, ठीक है, ना जोड़ें, डायरेक्ट वहीं पे भाग कर लें, ठीक है। तो यहाँ भाग करिए 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ 7 हटाइए, तो 7 दूनाई 14, यहाँ पर विषम दिन कितना आ गया
विषम दिन, विषम दिन यहाँ पे 7 दूनाई 14 पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। यहाँ 7 पहाड़ा नहीं जाएगा, 3 विषम दिन प्लस यहाँ पे 7 से भाग करिए, तो जब 92 में आप 7 से भाग करेंगे तो 7 करने 7 हो गया, 2 आ गया है ना, 2 उतार लिया, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 हो गया, 1 विषम दिन कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। जब आप 7 का पहाड़ा 23 में पढ़ेंगे है ना, तो 7 त्रिक 21 हो गया, 2 यहाँ बच गया, कहने का मतलब 2 दिन विषम यहाँ। अब आप जोड़िए, 3 2 5 1 6, कितना आ गया, 6, और 6 का मतलब क्या होता है, सैटरडे होता है, सैटरडे है ना, तो सैटरडे का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, कितना टाइम लगा, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आप लोगों के दिमाग में होगा है ना, नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है किस दिन, 15 अगस्त को। क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे है ना। आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट में कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यह क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है कि हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो आपको डेट आनी चाहिए, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दिन कौन है, 15। अब मंथ कोड आप लोग प्यारे बच्चों देखिए, अगस्त का मंथ कोड आप लोग देख लीजिएगा कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, प्लस वर्ष मैंने बोला 1900 से लेकर के 1999 तक अगर किसी भी वर्ष ज्ञात करना हो तो लास्ट से 2 डिजिट, तो यहाँ पे लास्ट से 2 डिजिट क्या है, 47 है, डेट्स बी राइट हियर 47। लेस्ट नाउ लीप वर्ष, लीप वर्ष मीन्स 47 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, है ना। सभी लोग जानते हैं लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, इसलिए 4 से भाग, तो 4 एकन्ने 4 हो गया, कट गया, 7 उतारा है ना, तो 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4 है ना, तो यहाँ 3 आ गया। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है इस 11 से, भागफल से, जिसको बोलते हैं क्विटेंट से, है ना, रिमाइंडर हैव नो यूज। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ पर आप 11 राइट करिए डिवाइडेड बाय 7। अब आल जितनी भी नंबर्स हैं सबको आप ऐड करिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, है ना, किससे, 7 से। तो देखिएगा, जोड़ लीजिए, पहले जोड़ के बताते हैं। 15 है, 2 है ना, 47 है और 11 है, इनको जोड़िएगा। 5 2 7, 7 दूनाई 14, 14 1 15, 15 5 हाथ से लेके एक बार नीचे जोड़ते हैं। 7 1 8 हो गया, 8 2 10, 10 5 15, एकदम सही, कैरी 1 आ गया। ठीक है, और 4 1 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 75, कितना आ गया, 75, 75। अब 75 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करने का मतलब है 75 को जैसे ही आप 7 से काटिएगा, है ना, तो 7 करने कितना हो गया, 7 हो गया, कट गया, 5 उतार लिया। ठीक है, 5 उतार लिया, 5 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, है ना, तो आपने यहाँ पे 0 बढ़ा के 5 उतारा, हम सॉरी, पूरा कट गया था, 10 आ गया। कितना आ गया, ये तो भागफल 10 हो गया। शेष, यहाँ मुझे शेष से मतलब है, शेष कितना आया, 5। कितना शेष आया भैया, 5 आया, है ना। अब 5 का मतलब प्यारे बच्चों कौन सा दिन, फ्राइडे, कौन सा दिन, शुक्रवार, कौन सा दिन, शुक्रवार, अंग्रेजी वाले फ्राइडे, क्या भैया, फ्राइडे, है ना, एकदम राइट। ठीक है, वेरी गुड, मतलब हमारा देश प्यारे बच्चों शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग दूसरे मेथड से देखें तो क्या करें, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसमें जो है आप 7 से सब में भाग करते चले जाइए और इसके बाद विषम दिन निकालते चले जाइए। 7 से आप लोग सब में सारी संख्याओं में भाग करते जाइए और विषम दिन निकालते चले जाइए। तो देखिए, विषम दिन, विषम दिन का मतलब खराब दिन नहीं। ठीक है, खराब दिन हमेशा रहेगा अगर कर्म नहीं करोगे, कर्म प्रधान, पृथ्वी कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तो हमेशा खुश रहोगे।
कर्म नहीं करोगे, है ना, तो बहुत परेशान रहोगे। चींटी चींटी देखे हो? चींटी देखे हो ना? चींटी पेट कभी देखा है? कितना बड़ा होता है ना, तो जिसको भरने के लिए सारा दिन रात बेचारी परेशान रहती है। कितना उसका पेट होता है। हम आप कितना खाते हैं ना, कितना खाते हैं, फिर भी काम करने में दिक्कत होती है। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, काम करना चाहिए, ठीक। तो देखिए 7 दुनाई 14, 15 को जब प्यारे बच्चों 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 दुनाई 14, एक विषम दिन बचा, मतलब एक विषम दिन आ गया। 7 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर 2 विषम दिन। और 7 का पहाड़ा यहाँ पढ़ोगे, 7 छक 42, 43, 44, 45, 46, 47, कितना विषम दिन? 5, है ना। कितना बचा? 5। और यहाँ पे 7 अकन्ने 7, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, कितना? 4, कितना आ गया? 4 आ गया। अब अगर किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 मिल जाता है तो काट दीजिए। ये 5 ये 2 7 बना दिया ना, ये 4 1 5, कितना बना? 5। अब पाँचवा दिन कौन सा? पाँचवा दिन कौन सा? फ्राइडे हम लोगों ने निकाल रखा था। फ्राइडे मीन्स क्या हो गया? शुक्रवार। कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था? शुक्रवार को, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, 26 जनवरी आप लोग 26 जनवरी मनाते हैं, है ना। फेस्टिवल आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, देयर आर ए लॉट ऑफ टाइप ऑफ फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजन फेस्टिवल एंड हाईवेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। त्यौहार मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को हट के बता दे रहा हूँ, फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए त्यौहार क्या है, तो फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे, दैट डे वी बियर स्पेशल, वी शो स्पेशल एंड वी ईट स्पेशल, ठीक है। त्यौहार एक विशेष प्रकार का दिन होता है, जिस दिन हम लोग विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, विशेष प्रकार के कार्य करते हैं और विशेष प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक है। कोई पूछे त्यौहार तो ये आप परिभाषा बता सकते हैं। और त्यौहार भैया 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, है ना, और धार्मिक त्यौहार और फसलों वाले त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब ऐसा त्यौहार जो पूरे देश में सभी धर्मों द्वारा एक साथ उत्साहित होकर मनाया जाए, ठीक है, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए, उसे राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ठीक है। और धार्मिक त्यौहार ऐसा त्यौहार जो किसी एक धर्म के द्वारा पूरे देश भर में, ठीक है, महान हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, उसे धार्मिक त्यौहार। जैसे ईद, बकरीद, है ना, दिवाली, क्रिसमस, ठीक है, होली, बहुत सारे त्यौहार हैं, पर्व हैं। और फसलों वाले त्यौहार प्यारे बच्चों, जब किसी फसल की कटाई हो जाए, जब किसान अपने घर में अनाज लाता है तो कोई त्यौहार मनाता है, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, ठीक है, और बिहू है, बहुत सारे ऐसे ऐसे त्यौहार हैं, फसलों वाले त्यौहार हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, हिस्ट्री थोड़ा बता दिया, ठीक है। चलो रीजनिंग देखते हैं। कह रहा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं। इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया था हम लोगों ने, लागू हो गया था, ठीक है। चलिए ठीक है। कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो प्यारे बच्चों अब तो आप लोगों को आ गया होगा, वीडियो पोस्ट करिए, करने का प्रयास करिए। डेट दे रखा है 26, तो यहाँ पर लिखिए 26 माह। जनवरी का कोड प्यारे बच्चों कितना है? 0। कितना है? 0 लिखिए, प्लस इसके बाद वर्ष, मैंने बोला 1900 पूछे तो यहाँ पे 50 आ गया, है ना। अब 50 को जब आप 4 से भाग करिए, है ना, लीप वर्ष ज्ञात करना है। 50 को आप जब 4 से भाग करेंगे तो 4 कन्ने 4 हो गया, 1 बचा, 0 उतारा, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8 हो गया। इससे मुझे यहाँ 2 आ गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है इससे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 12 भागे 7 कर दो, सबको जोड़ लो भैया, कितना है? 26 है, 26 है, 0 है, और यहाँ पे 50 है और 12, है ना। जो लीजिए 6 2 8 हो गया, ठीक है, और 5 2 7 1 8 हो गया, ठीक है। 88, कितना आ गया? 88 आ गया। डेट साहब 88 को आप 7 से क्या करिए? डिवाइड कर लीजिए। तो 88 को जब भी आप 7 से भाग करेंगे तो 7 कन्ने 7 हो गया, ठीक है, 1 आ गया। आपने 8 उतार लिया, ठीक है, 8 उतार लिया, 7 दूनाई 14, 7 3 21, 7 दूनाई 14 हो गया, बच गया कितना? 4 बच गया, 4। मुझे इसी से मतलब है, यहाँ मुझे भागफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ 50 था सर, ठीक ठीक ठीक, तो आ गया 4, ठीक। तो चौथा दिन भैया कौन सा? चौथा दिन कौन सा? गुरुवार। कौन सा दिन था? गुरुवार।
गुरुवार को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो आ गया आंसर। अब अगर इसको आप लोग दूसरे तरीके से करना चाहें, ना जोड़कर करना चाहें, फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आप विषम दिन निकाल कर करना चाहें, विषम दिन निकाल लीजिए। विषम दिन आप लोग कैसे निकालेंगे? 7 से भाग, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से, ये 7 खत्म। ठीक, तो आप जब 26 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, तो 7 त्रिक 21 बचा क्या? 22, 23, 24, 25, 26, 5। कितना विषम दिन आ गया? 5 आ गया। प्लस 0 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0, प्लस 7 सत्ते 49, 1 विषम दिन, प्लस 7 कन्ने 7, 7 बार 8, 9, 10, 11, 12, 5, है ना, 5 हो गया। अब कितना आया? 5, 5, 10, 11, 11 भागे 7, 11 भागे 7, तो 7 कन्ने 7, 7 तो चला गया, बचा कितना? 8, 9, 10, 11, 4 बचा। कितना बचा? 4, और 4 का मतलब क्या? गुरुवार। कौन सा दिन? गुरुवार। आशा करते हैं थर्सडे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, THURSDAY। ठीक है, थर्सडे। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। विदिन इन 20 सेकंड आज तो 25 सेकंड में आप इसको डन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 31 जनवरी 1969 को कौन सा दिन था? आप लोग इसको पहले करिएगा। ऑप्शन यहाँ है सोमवार, रविवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, करने का प्रयास करिए, ज़रूर इसको करिएगा। पता तो आपको चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। मंथ कोड आप बिल्कुल मोबाइल नंबर के तरीके से याद करिए। 033, मेरे साथ बोलिए, 033 614 625 035। ठीक है, बिठा लीजिएगा। ठीक है, बस काम ख़त्म है। अब देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बना लिए होंगे। आशा करते हैं उत्तर आप लोग सही बताए होंगे। ठीक है, तो जिनका जिनका उत्तर सही होगा प्यारे बच्चों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि सर इतना उत्तर आया था, बताइएगा। ठीक है, आप लोग डे कमेंट यहाँ पे ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक। हम लोग यहाँ अगर देखें तो 31 जनवरी का दिन कितना? डेट 31 प्लस माह कोड जनवरी का कितना? 0, प्लस वर्ष कितना? 1902, डिजिट लास्ट से 69, प्लस लीप ईयर 69 को आप लोग 4 से भाग करिए, है ना। 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। 4 कन्ने 4 हो गया, 6 में से 4 घटा दिए 2 हो गया, 29 उतार लिए, 4 सत्ते 28 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ मुझे इससे मतलब नहीं, यहाँ मुझे क्विटेंट से मतलब है, भागफल से 17। कहने का मतलब 69 सालों में 17 लीप ईयर बनेंगे। 7 से भाग करिए, है ना। तो सबको जोड़ लीजिए भैया, 31 0, है ना, 69 69 और इसके बाद 17 ऐड कर लीजिए। तो 9 7 16 1 17 17 7 हासिल 1 और 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 117। तो आप कह सकते हैं 117 डिवाइडेड बाई 7, है ना। 117 को आप 7 से भाग कर लीजिए। 7 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई 7 डेज मेक अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, है ना, इसलिए 7 से। तो 7 करने 7 हो गया, घटाइएगा, आप घटा लीजिए, बगल से उतार लिए, 11 11 में से 7 गया, 7 4 11 4 आ गया, है ना। तो बगल से अब 7 उतार लिया, तो 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया। तो 7 में से 2 चला गया, 5, है ना। यहाँ मुझे इस चीज़ से मतलब है, यहाँ मुझे इससे मतलब नहीं है। 5 आ गया, क्या आ गया? 5। और 5वां दिन भैया मेरे कौन सा? फ्राइडे। कौन सा? फ्राइडे। अब फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। क्या भैया? शुक्रवार। मैं आशा करता हूँ ज़रूर आप लोगों का सही उत्तर आया रहा होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपके लिए ठीक है। इसको जो बच्चा कर लिया, मैं समझ गया कि उसको समझ में आ गया 100%। इसमें जान लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने ऑप्शन दे दिया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ये आप लोगों के लिए चैलेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पॉज करिए, करने का प्रयास करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
एक जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लिया वो मैं समझूंगा उसको सारे मेरे बताए गए सारे कॉन्सेप्ट कैलेंडर के क्लियर हो गए। ठीक है, तो देखिएगा कह रहा 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी डेट मंथ, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो डेट कितनी थी 1 जनवरी, 1 लिख लिए प्लस, ठीक है, 0 आप लगाओ ना लगाओ, मैंने लगा दिया। तो आगे कह रहा मंथ, माह क्या है, जनवरी कोड कितना 0, तो 0 लिखिए, 00 लिख देते हैं, चलो 00 लिखते हैं, प्लस वर्ष कौन सा 1901 लास्ट की 2 डिजिट, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस लीप ईयर, अब इसमें भाई लीप ईयर क्या होगा, तो भी 0 हो जाएगा, और भागे कितना 7। तो आप बताइए मुझे क्या बचा, 1 2 ही तो है ना, 2 भागे 7। अब यहाँ हम भाग ही नहीं करेंगे क्योंकि जाएगा ही नहीं भाग, तो यही 2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे मीन्स क्या होगा, मंगलवार। तो जिन बच्चों का ये उत्तर आया है मंगलवार, ट्यूसडे, उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन और मैं जल्दी करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, आप लोग जरूर वीडियो पॉज करिए, करने का प्रयास करिए। कह रहा 15 नवंबर 2000 को कौन सा दिन था। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त, करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे दिन दे रखा है, ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, रविवार और शनिवार। ठीक है, तो क्या कह रहा है 15 नवंबर, तो आप 15 लिखिए, प्लस माह, नवंबर का कोड कितना, नवंबर का कोड कितना, नवंबर का कोड है 3, है ना, तो यहाँ पे लिखिए 3, प्लस वर्ष कितना लिखेंगे भैया, तो मैंने बताया 1900 से लेकर 1999 तक अगर रहता है तो आखिरी का 2 डिजिट, और नहीं तो आप क्या करिए 1900 उसमें घटाइए, दिया है 2000 में से 1900 आप घटाइए, तो 0 उधार लिया यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 गया कट, कितना आ गया 100, है ना। और इसके बाद अब इसमें लीप ईयर ज्ञात करिए, 100 में लीप ईयर, 100 को भाग करिए 4 से, है ना, तो 4 दूनाई 8 हो गया, 2 आ गया, 0 उतारा, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, कितने लीप ईयर आ गए 25, भागे कितना 7, है ना। आप सबको भैया जोड़कर भाग कर लीजिए, सबको जोड़कर भाग कर लीजिए, 15, 0, 3 और 100 और 25 जोड़िए, तो 5 3 8 और 8 5 13, 8 5 कितना भैया, 8 5 13, 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो गया, 1 143, डेट्स बी राइट हियर 133 एंड डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो 143 को आप 7 से भाग करिएगा, 143 को जब आप 7 से भाग करेंगे, है ना, तो 7 दूनाई 14 हो गया, पूरा कट गया, 0 बढ़ा के 3 उतार लिया, है ना, तो यही 3 मेरा उत्तर हो गया। आ गया 3, और 3 मीन्स कौन सा, वेडनस, WED यानी SD भाई, वेडनसडे मीन्स क्या होगा, बुधवार। ठीक है, तीसरा दिन कौन सा, वेडनेसडे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 2 में इतना ही। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, चैनल आपका है, सब कुछ आपका है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में भेजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो, आपको कहीं लग रहा हो कि अगर आपकी थोड़ी सी मैं मदद कर पा रहा हूँ, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, ठीक है, करंट हो, ठीक है, आगे पॉलिटी भी पढ़ाने वाला, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अपने आप को बेटर फीलिंग कर पा रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।